क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times of the number is twice the number obtained by the reversing order of the digit. Find the number of. हमारा ये नंबर जब है तो ऐसा होता है, एक टेंस प्लेस होता है और एक वंस प्लेस होता है. ओके, पहला बात है कि अगर ये x जब भी डिजिट का बात देता है इसे आपको करना है. ओके, तो यहाँ पर सपोज टेंस प्लेस में x है और वंस प्लेस में y है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9. पहला इक्वेशन आपको मिल गया. इनका डिजिट सपोज पर 81 है, इनका डिजिट का सम 9 बोल रहा है. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन द्वारा मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 9. ओके, इन डिजिट को ऐड करने से 9 हो रहा है बोल रहा है. ओके, तो सपोज 72 है कि जो भी एक को ले लो, इन डिजिट को ऐड करने से. तो लेट द डिजिट्स आर 10 प्लस इज x लिखना है. लेट द डिजिट आर 10 प्लस is x and ones place digit at ones place y. तो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? पहला बात बोल रहे थे सम ऑफ द डिजिट इज 9. अच्छा, ओरिजिनल नंबर कौन क्या बोलेगा? सपोज 72 बनता कैसे है कि 10 into 7 प्लस 2. मैंने जो टेंस में जो ये होता है उसमें जो टेंस प्लेस में जो डिजिट होता है उसमें 10 इंटू होता है. तो ओरिजिनल नंबर कौन बोलेगा? अगर मेरा ये है तो ओरिजिनल नंबर कौन बोलेगा? 10x plus y. तो ओरिजिनल नंबर बनेगा. तो एक्चुअली जो टेंस में रहता है उसमें 10 into 7 प्लस 2 से होता है. तो ओरिजिनल नंबर मेरा आएगा 10x plus y. ओके, ये मेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा. ठीक है. अच्छा, रिवर्स नंबर क्या बनेगा? इधर y आएगा इधर x. तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा? 10y plus x. तो रिवर्स नंबर बनेगा मेरा 10y plus x. जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है डिजिट का, तुम यहाँ तक करना है. पहला ये टेंस प्लस वंस प्लस लेना है. टेंस प्लस x पहला तो इक्वेशन दे दिया सम ऑफ द डिजिट 9. ये पहला इक्वेशन तुम्हें दे दिया है. दोनों डिजिट को ऐड करने से 9 होता है बिल्कुल. सेकेंड इक्वेशन है बोल रहा है ये तुम क्या करोगे? टेंस प्लस में x जो भी ले लो, टेंस प्लस x, ये तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, इसको ये इधर और रिवर्स नंबर 10y प्लस x. इतना करने के बाद जाकर फिर क्वेश्चन पढ़ोगे. यहाँ तक करना है ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर 10y प्लस x. उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है तुम्हें. आगे क्या क्वेश्चन दिया नेक्स्ट? ओके, the 9 times of the number माने original number. Okay, 9 times of the original number. Original number कितना है? 10x plus. Okay, next equation 9 times of the original number is twice the obtaining the reverse number. Twice the reverse number. 10y plus x. Reverse number 10y plus x. ठीक है. तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. फाइंड द नंबर्स. हम एक्स वाई निकालने के बाद डाल देंगे. सेकंड इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करते हैं. 90x प्लस 9y. लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. 90x प्लस 9y, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x. 20y प्लस 2x. ये 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x. जब 90x एक तरफ x कर दीजिए माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0. 90x माइनस 2x कितना आएगा? 88x.
ओके, अगर 9y माइनस 10y कितना आएगा? माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ओके, देन फॉर 8x माइनस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन बोला था 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर। सेकंड पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9 पहला इक्वेशन था। ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर ऐड करेंगे तो y कट जाएगा, तो माइनस वाई प्लस वाई कटेगा। 8x प्लस x 9x इक्वल टू 9। ओके, तो पर x इक्वल टू 9 बाई 9, x इक्वल टू द्वारा 1 हो गया। तो y निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, कोई भी इक्वेशन निकालिए, x का मान डाल दीजिए, y इक्वल टू 9 माइनस 8। तो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा 18 बनेगा। यहाँ पर हम लेते x एंड ये, तो लेट और ये यहाँ पर लेते तुम्हारा ये 1 है और ये ओरिजिनल नंबर 18 बनेगा, रिवर्स नंबर 18 बनेगा। ओके, यहाँ पर 1 एंड 10 डाल दीजिए। लेट द टेंस प्लेस में हम x लेते हैं और वंस प्लेस में y लेते हैं। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, रिवर्स नंबर 10y प्लस x। तो देखिए तुम्हारा ओरिजिनल नंबर लिख के 18 एंड फाइंड द नंबर पूछा था, तो हैज द ओरिजिनल नंबर इज 18। और रिवर्स नंबर अगर पूछेगा तो 81 लिखना। ठीक है, तो डाउट है, किसी का डाउट है? पहला दिया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, द सम ऑफ द डिजिट। ओके, सपोज आपका 81 होता है, 81 होता है तो सम ऑफ द इनका डिजिट द्वारा 81 होता है। ओके, सम ऑफ द डिजिट मिला के 9 है, और बोल रहा है कि टेंस प्लेस में x ले लीजिए, वंस प्लेस में y ले लीजिए, तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, फिर y को इधर रिवर्स कर लीजिए और x को इधर रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स नंबर 10y प्लस x। क्वेश्चन में बोला था कि 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्स नंबर, देन ये तुम्हारा इक्वेशन आएगा। ये एक इक्वेशन और ये पहला इक्वेशन सॉल्व करके हमें x एंड y आएगा। ठीक है, इस टाइप का और क्वेश्चन देते हैं, लिखिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि द्वारा ए 2 डिजिट नंबर, a 2 digit number is 4 times, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, a 2 digit number is 4 times the sum of the sum, and a 2 digit number is 4 times the sum and 3 times and 3 times the product of the digit। आर्टिसनम का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 12। ओके, a 2 digit number is 4 times the sum, okay, and the 3 times the product of the digit, okay, 3 times the product of the digit, okay, and the number। okay, क्या हमारा आया था CBSE 2016। ओके, क्वेश्चन है a 2 digit number is 4 times the sum and the 3 times of the product, okay,
3 times of the product of the digit, find the number. ओके, तो देखिए जब भी ऐसा देता है क्वेश्चन आपको क्या करना है. ओके, देखिए ये क्या कीजिए, ये आप एक ले लीजिए टेंस प्लेस और एक तो वंस प्लेस ले लीजिए. ओके, टेंस प्लेस में x ले लीजिए, वंस प्लेस में y ले लीजिए. ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज. अच्छा, पहला ओरिजिनल नंबर देखिए, कौन बोलेगा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10x plus y. ओरिजिनल, वेरी गुड, वेरी गुड. ओरिजिनल नंबर तुम्हारा क्या होगा? 10x plus y. ओके, so ये 10 into this. सपोज तुम्हारा 72 बोल रहा था कि 72 बनता कैसे? ये 10 into 7 plus 2. जो टेंस प्लेस में रहते हैं उसमें इंटू 10 करना. अच्छा, रिवर्स नंबर क्या बनेगा? रिवर्स नंबर जब भी से और डिजिट का बात बोलते हैं आप यहाँ तक कर दीजिए, ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर निकाल देते हैं. अच्छा, रिवर्स नंबर क्या होगा? 10y plus x. तो जो 10 ये में रहता है टेंस प्लेस में, उसमें 10 इंटू कीजिए, 10y plus x. ओके, यहाँ पर लिखिए लेट द टेंस प्लेस डिजिट इज x एंड वंस प्लेस डिजिट इज y. ओके, ये लिखना है, नहीं तो मार्क काट देंगे. लेट टेंस प्लेस डिजिट x एंड वंस प्लेस डिजिट इज y. ओके, ये तो ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर हो गया. तुम्हारा जब भी डिजिट का प्रॉब्लम देता है तो पहले यहाँ तक आप कर दीजिए. आप जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसा देता है तो आप ऐसे ही ले लीजिए 10x 1y ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर दीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करिए. तो बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द सम. ओके, तो बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो ओरिजिनल नंबर जो है 4 into whole x, 10x plus 1. बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 times of the sum. Okay, 4 times of the sum of the digits. 4 times of the sum of the digit. Okay, a 2 digit number बन ये original number. 2 digit number बने और रुकिए थोड़ा मैं समझा रहा हूँ. तो बोले तो ओरिजिनल नंबर जो है एक 2 डिजिट नंबर माने ओरिजिनल नंबर इज वन इक्वल टू 4 times the sum. ओके, 4 times of the sum of the digit. ओके, आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? तो 10x plus y whole into 4 होगा ना. इज माने क्या होता है? इज माने क्या है? 2 डिजिट नंबर माने ओरिजिनल नंबर. इज माने क्या है? इज माने बोलो, इज में इज के बदले में इक्वल लगाओगे. ओके, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ये है 10x plus y. इज माने इक्वल टू 4 times the sum, तो 4 times of the sum of the digit. ओके, ये एक इक्वेशन है, थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए. ये आएगा 10x plus y इक्वल टू 4x plus 4y. ओके, 4x plus 4y. देन तुम्हारा ये आएगा 10x minus 4x y minus 4y equal to 0. ये 10x minus 4x equal to 6x, y minus 4y equal to 3y equal to 0. देन 3 डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, छोटा कर दीजिए, हमेशा छोटा कीजिए. 2x minus y equal to 0. इक्वेशन वाले. सेकंड बात क्या बोल रहा है? 3 times the sum of the 3 times the sum of the digit. हाँ, 3 times the product, 3 times of the product of the digits. वही 2 डिजिट नंबर जो है, वही 2 डिजिट नंबर जो है एक 4 times of the sum of the digits, और वही 2 डिजिट नंबर जो है 3 times of the product of the digits. प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट वही नंबर जो है. सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? वही नंबर जो है ओरिजिनल नंबर. क्या बोल रहे हैं? 3 times of the product of the digits, 3 times of the product of the digit. वही ओरिजिनल नंबर, पहला
So 4 times of the sum of digit, why 2 digit number, 3 times of the product भी है, 3 times of the product of the digits. Okay. अच्छा देखिए ये क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक्चुअली क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो जब भी बच्चा एलिमिनेशन मेथड नहीं होता तो बेस्ट वे सब्स्टिट्यूशन मेथड होगी, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में से सॉल्व कीजिए. एक्चुअली क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैं एक्स वाई दो वेरिएबल लेके किया, दो वेरिएबल है तो जब दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये बोल रहे थे नंबर जो है, जो हाँ नंबर जो है 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट बोल रहा है. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए तो y इक्वल क्या होगा बोलिए, ये 2x इक्वल टू वाई आएगा. यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चे करेंगे, और अगर कोई बच्चा एलिमिनेशन में करेगा तो होगा नहीं, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से होगा नहीं. तो y इक्वल टू 2x आया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कीजिए, तो y के बदले में 2x, ओके, y के बदले में 2x लिखिए. एग्जाम में एक बार ऐसा ही बच्चे आए थे, बच्चे वहां लटक गए, सॉल्व नहीं कर पाए, उनको दिमाग में नहीं है कि इसको सब्स्टिट्यूशन में करना था. y के बदले में 2x डाल दीजिए, y इक्वल टू 2x, पहला इक्वेशन है तो y इक्वल टू 2x कर दीजिए, y इक्वल टू 2x कर दीजिए, कितना है 10x प्लस 2x, 12x आ जाएगा, और ये द्वारा 6x स्क्वायर आ जाएगा. देन इस तरफ ले आइए, ओके 6x स्क्वायर, ओके, देन 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0. यहाँ पर कॉमन जाएगा 6x जाएगा, ठीक है, 6x जाने से x माइनस 2 होगी, तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, x इक्वल टू 0, 6x अगर 0 करोगे तो x इक्वल टू 0, इस पार्ट इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कीजिए, तो x इक्वल टू 2 आएगा. ठीक है, ये रिजेक्ट होगा क्योंकि 0 लेने से सब 0 हो जाएगा, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा. x इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो x इक्वल टू तो y इक्वल कितना आएगा, x इक्वल टू तो इस इक्वेशन में डालिए, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x इक्वेशन में डालिए, तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना, y इक्वल टू 4 आएगा. तो ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, x2 आया, x2 आया, y4 आया, बोलिए ओरिजिनल नंबर क्या होगा 24. ओके, तो लिखिए हैज द ओरिजिनल नंबर इज 24. चेक भी कर लीजिए सही है कि नहीं, हैज द ओरिजिनल नंबर इज कितना 24. ओके, अच्छा चेक भी कर लीजिए, क्या बोल रहा था पहले, क्या बोल रहा था, द ओरिजिनल नंबर इज, यहाँ चेक कीजिए, ये वाला दो इक्वेशन है, चेक कीजिए, द ओरिजिनल नंबर जो है 24 जो है 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट हो रहा है कि नहीं, देखिए 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, ये 24, ये भी 8 हो गए, ये 4 टू 8, 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट. पहला इक्वेशन क्या बोल रहा था, तो ओरिजिनल नंबर जो है चेक किए, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा था. ओरिजिनल नंबर जो है 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, तो 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट हो रहा है कि नहीं, देखिए ये 6 इंटू 4 24 हो रहा है. ओके, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 24 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ओरिजिनल नंबर, और ये भी हो रहा है 6 4 जा 24 सम ऑफ द डिजिट, ये 3 इंटू 4 4 टू 8 324 हो रहा है. ठीक है, ये लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम लोग का आंसर सही है कि नहीं चेक कर रहे थे, या हम लोग का आंसर जो आया सही है कि नहीं चेक कर रहे थे. चलिए बोर्ड प्रॉब्लम करते हैं, जो कि तुम्हारा एग्जाम में भी आया था, बोर्ड प्रॉब्लम में एक दो क्वेश्चन करते हैं. देखो ये मोटर बोट स्पीड इज, देखो जब मोटर बोट का जब का ये है तो आप ये कर लीजिए, दो स्पीड होता है, एक स्पीड मोटर बोट का होता है, ओके, एक स्पीड मोटर बोट का होता है. ओके, ऐसा पानी जाता है ऊपर से नीचे, ओके,
ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जाता है पानी। ओके, बोट का स्पीड लेकिन ज़्यादा रहता है। बोट का स्पीड हमेशा बड़ा रहता है। अगर बोट का स्पीड अगर बड़ा नहीं रहेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा, इसीलिए बोट का स्पीड बड़ा रहता है, पानी का स्पीड छोटा रहता है, माने ओके कम रहता है। ओके, तो बोट का स्पीड ऑफ द मोटर बोट क्या ले लीजिए, ये पर अगर नहीं देता है तो एक्स ले लीजिए। ओके, तो ये दिया है मोटर बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर पर और एक पानी का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ द वाटर। ओके, ये पानी का स्पीड मोटर बोट से कम रहता है, स्पीड ऑफ द वाटर होगा। तो अगर नहीं दिया तो एक्स ले लीजिए। अगर ऐसा है कि अगर दोनों नहीं दिया, एक एक्स और एक वाई लेंगे। अगर दोनों नहीं दिया तो ओके, एक मोटर बोट का स्पीड है इन स्टील वाटर। ओके, मोटर बोट का स्पीड इन स्टील वाटर लिखा जाता है, मोटर बोट स्पीड इन स्टील वाटर लिखा जाता है। ठीक है, ओके, मोटर बोट स्पीड इन स्टील वाटर कितना एक्स नहीं देते तो एक्स किलोमीटर पर आवर, फिलहाल इधर दे दिया है। ओके, और ये भी नहीं देते वाई किलोमीटर, अगर ये दे दिया बोलते मैं एक्स ले लिया। ओके, दो बात है, एक होता है डाउन स्ट्रीम। जब भी बोट का प्रॉब्लम है तुम्हें ये चीज करना है, एक डाउन स्ट्रीम होता है और एक अप स्ट्रीम होता है। जैसे डिजिट में करते थे, ये भी उसी तरह बनाना है। डाउन स्ट्रीम में भी आपका स्पीड रहता है, टाइम रहता है, डिस्टेंस रहता है। ऑफ स्ट्रीम में भी आपका क्या रहता है, स्पीड रहता है, टाइम रहता है, डिस्टेंस रहता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये है, एक बात है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है ना कि ये बोट का स्पीड और पानी का स्पीड दोनों आड़ होके चला जाता है। सपोज पानी 20 किलोमीटर पर आवर जाता है और बोट 40 किलोमीटर पर आवर जाता है, और दोनों अगर नीचे जाते हैं, सपोज बोट 30 किलोमीटर पर आवर ले लीजिए। ओके, तो अगर पानी नीचे जा रहा है 20 किलोमीटर पर, अब ये बोट भी नीचे जा रहा है, बोलो अभी बोट का स्पीड कितना आएगा, कौन बोलेगा? बोट तब बोट सब एक्स पानी, अरे एक्स नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50 किलोमीटर। हाँ, राइट राइट बात है। अच्छा सुनो, सपोज पानी नीचे जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, बोट वहीं पर रखते ही चला जाएगा पूरा। सपोज बोट का स्पीड भी नहीं रहेगा, सपोज एक कागज का तो बोट डाल दी, सपोज पानी 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, उसमें एक तो कागज का ये डाल दिए, कागज का एक तो नाव उधर डाल देगा, तो बोट क्यों नीचे चला जाएगा, क्यों चला जाएगा बोलो तो? क्योंकि वहां पानी का हार्ड हो स्पीड है। जाएगा हाँ, बोट का। और अगर कागज कागज का एक डोंगा डाल दोगे तो कागज का स्पीड 0 है, एक कागज का एक नाव डाल दोगे, कागज का नाव का स्पीड 0 है, क्योंकि तो उसमें कुछ मोटर लगा नहीं है, और पानी 20 किलोमीटर पर आवर लगा है। ओके, पानी 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है नीचे को, तो बोट चला जाएगा, कौन सा स्पीड में जाएगा? जो कागज वाला बोट कितना स्पीड में जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि बोट का मोटर नहीं लगा है। सपोज एक तो मेरा नाव है, उसका मोटर लगा है, बोट 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और पानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर। अभी बोट कितना किलोमीटर पर आवर जाएगा? बोट अभी 50 किलोमीटर पर आवर जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर जाएगा। ओके, तो मैं ये करो, क्योंकि ये पानी उसको खींचते जाएगा, खींच लेगा किसको? बोट को पूरा नीचे खींचते खींचते लेकर जाएगा, बोट का भी स्पीड जाएगा, दोनों स्पीड आके 50 किलोमीटर पर आ गया। तो बात है कि जब डाउन स्ट्रीम होता है, दोनों का स्पीड आड़ होता है। क्या इसका? मोटर का बोट का स्पीड, मोटर बोट कितना 18 किलोमीटर, हमेशा मोटर बोट का स्पीड ज्यादा रहता है। ओके, अगेन ये पानी का स्पीड दोनों आड़ हो जाता है।
जब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड ऐड होके ये सपोज 20 किलोमीटर 30 तो बोट 50 किलोमीटर पर आवर जाएगा। ओके, सपोज अभी सेकंड बात है कि अभी क्या डायरेक्शन अलग है। सपोज अभी ये पानी नीचे जा रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है, तो बोट अभी कितना किलोमीटर पर आवर में जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो पानी नीचे जा रहा है, बोट ऊपर जा रहा है, हमेशा बोट का ज्यादा रहेगा, नहीं तो ऊपर नहीं जा पाएगा। बोट का स्पीड अगर ज्यादा नहीं रहेगा पानी से तो पानी उसको पूरा नीचे लेके चला जाएगा, इसलिए हमेशा बोट का स्पीड ज्यादा रहता है। तो बोट का स्पीड से ही माइनस होगा, बोट का स्पीड से ही माइनस होगा। ओके, तो सपोज पानी 20 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, बोट ऊपर 30 किलोमीटर, तो बोट का स्पीड अब जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड में पानी का स्पीड माइनस हो जाता है। ओके, तो ऑफ स्ट्रीम में बोट का स्पीड में पानी का स्पीड क्या माइनस हो जाता है। बोट का स्पीड में पानी का स्पीड, हम वाटर का स्पीड x लिए हैं, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन देता है पहले तुम ऐसा ही लिख देना, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर इन स्पीड ऑफ द वाटर और स्पीड ऑफ द करंट। वाटर का स्पीड को करंट बोलते हैं। जब ये एक बार डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, अप स्ट्रीम में। उसके बाद एक क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस है सेम था 24 किलोमीटर। ओके, वो बोल रहा है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न द डाउन स्ट्रीम सेम स्पॉट। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस ये 24 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ओके, ये डिस्टेंस सेम हो गया। अच्छा, अभी बोलिए इसका टाइम कितना होगा। हमारा डाउन स्ट्रीम में टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज कितना 24 बाय कितना 18 प्लस x। ठीक है, ये एक बार आएगा 24 बाय 18 प्लस x। ओके, अब बोलिए इसका स्पीड क्या होगा ऑफ स्ट्रीम का, डिस्टेंस बाय टाइम। 24 by 18. हाँ, 24 बाय 18 माइनस x। ओके, ठीक है, ये 24 बाय 18 माइनस x। अच्छा, ये इतना आवर लगेगा, ये भी आवर लगेगा। ओके, अच्छा, अभी दो तो टाइम है, एक है डाउन स्ट्रीम का टाइम है, एक है डाउन स्ट्रीम का टाइम है, और एक है अप स्ट्रीम का टाइम है। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है क्या 24 बाय 18 प्लस x। डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है 24 बाय 18 प्लस x। दो तो टाइम है। ओके, दो तो टाइम है, ये एक तो डाउन स्ट्रीम का टाइम है और एक अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का टाइम है 24 बाय 18 प्लस x। ओके, अगेन ये अप स्ट्रीम का जो टाइम है 24 बाय 18 माइनस x। ओके, अच्छा, एक बात समझिए इधर, सपोज ये दोनों का टाइम का जो डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 1 आवर। ओके, तो देखो सपोज ये 3 घंटा जाता है, इसको अगर 3 घंटा लगता है, ओके, अप स्ट्रीम में 4 घंटा लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड इसका ज्यादा है, दोनों मिलकर है, यहाँ पर स्पीड इसका कम है। तो मैं 1 ऐड करूंगा तो किसमें ऐड करूंगा, सो दैट दोनों इक्वल होगा। बच्चों में 24 1 by 18. मैं इसमें ऐड करूंगा ना, इसमें ऐड डाउन करूंगा। स्ट्रीम ये 3 घंटा है, ये 4 घंटा है। ऑफ स्ट्रीम को 4 घंटा लगता है, 1 घंटा ज्यादा लगता है जाने के लिए, और डाउन स्ट्रीम से ऑफ स्ट्रीम को ज्यादा लगता है। सपोज ये 3 घंटा लगता है तो 4 घंटा, तो 1 घंटा किसमें ऐड करूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसमें मैं ऐड करूंगा तो मैं 1 इसमें ऐड करूंगा। ओके, या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम जाने के लिए उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, ऑफ स्ट्रीम जाने के लिए उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो अगर इसको 3 घंटा लगता है डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम को 4 घंटा लगता है, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो अगर मैं 1 अगर इसमें ऐड कर दूंगा, ये 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे डाउन स्ट्रीम में ऐड करना है। ओके, क्योंकि इसमें अगर ये ज्यादा टाइम क्यों लगता है, क्योंकि गाड़ी स्लो में जाता है,
ये काम टाइम क्यों रहता है, गाड़ी स्पीड में जाता है। तो ये 4 घंटा, ये 3 घंटा है, दोनों में हाँ ऑफ स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अगर मैं ये इसमें ऐड कर दूंगा ये 4 आवर्स, ये भी 4। ट्रेन प्रॉब्लम में भी वही कर रहे थे, ट्रेन प्रॉब्लम में भी वही कर रहे थे। ये स्पीड में जाता है, ये ट्रेन प्रॉब्लम में ये स्पीड में जाता है, कम टाइम लगता है, ये स्लो जाता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सपोज इसको 4 घंटा लगता है, इसको 3 घंटा, तो इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। तो मुझे डाउन स्ट्रीम में 1 ऐड करना है, ठीक है, समझ गया बच्चों। ये कम टाइम लगता है, इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा दोनों टाइम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए बात यहीं पर था, इसको उस तरफ ले लीजिए, 1 इक्वल टू 24, एक तरफ हमेशा x ले लीजिए, 18 माइनस एक्स 24 बाई कितना 18 प्लस एक्स। जब भी सॉल्व करते हैं x को एक तरफ रखिए। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर इसमें लिखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पर ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 1 तो यहीं पर रहा, ये प्लस ये वाला उस तरफ आके माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। ओके, ये आपका 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स, ये 18 प्लस एक्स है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ होता है, ये 24 इंटू 18 प्लस एक्स, ये भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर माइनस है बीच में, 24 इंटू 18 माइनस एक्स, और नहीं तो इसका एलसीएम ले लोगे, ये इसे डिवाइड करोगे 18 माइनस एक्स कट जाएगा, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स, फिर ये 18 प्लस एक्स डिवाइड करोगे इससे, 18 प्लस एक्स कट जाएगा, 24 इंटू 18 माइनस एक्स होगा। तो a प्लस बी टू ए माइनस बी, 18 का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी टू ए माइनस बी। तो ये तुम्हारा a प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी टू माइनस बी। ओके, 18 इंटू 24 कितना है बच्चों? सर हाँ बोलो। सर वो जो 24 है उनको 1 बाय, तब अगर हम 1 बाय 18 माइनस एक्स ले लेते तो वो कॉमन हो जाता, तो हमको हो जाता 18 प्लस एक्स माइनस बहुत 18 अच्छा बात है। माइनस अभी क्या हम लोग कॉमन नहीं कर ले सकते, कॉमन ले लीजिए, कोई बात नहीं, 18 कॉमन ले, 24 कॉमन ले लीजिए, बहुत अच्छा बात बोले आप, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। 18 कॉमन लेने से क्या रहेगा बोले, 18 प्लस एक्स, ये माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस 18 प्लस एक्स, बहुत अच्छा बात बोले। दोनों में 24 कॉमन ले लीजिए, 18 प्लस एक्स रहा, यहाँ पर ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ये माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, हमें और ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं हुआ। बहुत अच्छा बात बोला तुमने, कॉमन ले लिखा। तो देखिए कितना होगा, ये डिवाइड उधर इंटू हो जाएगा, कितना आएगा, इंटू कर लीजिए 1 से, ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये द्वारा इक्वल टू 24 होल इंटू कितना, हम कॉमन ले लेते 24, ये 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स, तो माइनस जब ब्रैकेट खोलोगे माइनस 18 प्लस एक्स होगा, प्लस 18 माइनस 18 कट गया और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा। देन 24 इंटू क्या रहा, एक्स प्लस एक्स 2x रहा। ओके, 24 होल इंटू एक्स प्लस एक्स 2x रहा। ये माइनस एक्स पर उस तरफ ले लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर, ये 24 इंटू 2x कितना आता है, 48x। ओके, अगर ये 48x हो रहा है, ये माइनस प्लस उधर ले लीजिए, माइनस 324, इसका इक्वेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए। अच्छा बच्चे हुआ, वो इस तरफ कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 18 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये द्वारा इस तरफ माइनस एक्स स्क्वायर, उधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 48x है, प्लस 324 उधर ले लीजिए, माइनस 324, ठीक है। नेक्स्ट बात है, देखिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होगा, कौन बोलेगा, तुम लोग ऑलरेडी किए थे। प्लस 54x 4 minus 6x.
लॉस 44, 54 sir. अच्छा थोड़ा 54, लॉस 54x, थोड़ा हैंडराइटिंग प्रॉब्लम हो जा रहा है। ओके, लॉस 54x, लॉस 54x Minus 6. मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, अगर जिसको नहीं आता है डी मेथड में कीजिए, कोई भी मेथड में कीजिए, लेकिन आंसर आना। अगर x जाने से x प्लस 54, ओके, द्वारा -6 जाने से x प्लस 54, क्या प्रॉब्लम होगा कितने में द्वारा x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6 आवर। ओके, नहीं हम 6 क्या था और स्पीड क्या था देख लेते हैं, क्या x क्या लेते हैं, x इक्वल टू 6 आया सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगेन, हाँ, और x इक्वल और एक तो -54 रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीड का भी नेगेटिव नहीं होता है, इस पार्ट इक्वल टू 0 ये -54 आएगा। तो ये कितना किलोमीटर पर आवर, हैंस लिख दीजिए द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए और एक बुक का करते हैं द्वारा वाटर बोर्ड का प्रॉब्लम्स। तो वाटर बोर्ड का जब भी क्वेश्चन देता है तो मैं करना क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट देता है तो लिखिए, तो नहीं टेक्स्ट लिखिए, इसे वाई लीजिए। डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड x प्लस वाई होता है, ऑफ स्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन होता है, इसमें भी हाँ ऐसे ही ऐसे डायरेक्ट का फॉर्म बनेगा, ऐसा फॉर्म में तो बनेगा, स्पीड ऑफ द मोटर बोट, स्पीड ऑफ द वाटर एक्स वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड टाइम डिस्टेंस, ऑफ स्ट्रीम में स्पीड टाइम डिस्टेंस। ओके, और ये श्योर है डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड आड होता है, अप स्ट्रीम में दोनों का स्पीड माइनस होता है, और बोट का स्पीड सब में से ज्यादा होता है, बोट का स्पीड से ही आड होगा, बोट का स्पीड से ही माइनस होगा वाटर का स्पीड होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन और एक करते हैं। मुझे पता है आप आंख बंद करके एक चीज लिख दीजिए, पहला स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर let the speed of the boat in still water कितना x किलोमीटर पर आवर। अगर देता है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं। अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और वाटर, ओके, यहाँ पर स्ट्रीम दिया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, जब भी ऐसे देता है इतना तक बना दीजिए पहले, देन डाउन स्ट्रीम, ओके, ये डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ऐसे जब भी कुछ क्वेश्चन पहला बनता है ऐसा इसका पहला से लिख दीजिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस बोट का जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं ऐसा पहला आंख बंद कैसे बनाइए, उसके बाद जाके क्वेश्चन पढ़िए। अपस्ट्रीम में भी स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी कोई बोट का प्रॉब्लम है ऐसा कीजिए, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर x किलोमीटर पर आवर, अगेन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और वाटर y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड आड होता है, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो पानी का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों मिलकर पूरा स्पीड में बोट भागता है। अगर ऑफ स्ट्रीम में स्पीड कम होता है बोट का स्पीड से, बोट एक्स हमेशा लीजिए, बोट का स्पीड से पानी का स्पीड माइनस होता है ऑफ स्ट्रीम। तो डायग्राम बनाना तो जरूरी था, जरूर नहीं है पुलिस ये करने के लिए,
ये डायग्राम होने से क्या होता है ना, थोड़ा विजिबल रहता है। अरे बोट पानी है, बोट है पानी। तो दोनों का स्पीड ये होता है कि ये x किलोमीटर पर आवर है पानी का, बोट का y किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम ऊपर से नीचे जब आता है पानी, ऊपर से नीचे जब पानी आता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है अगेन। जब बोट जब ऊपर जाता है, बोट जब आकर ऊपर जाता है, तो बोट का स्पीड में, बोट हम x लिए, मैं उल्टा ले लिया, बोट का स्पीड x लिया और पानी का स्पीड y लिया। तो बोट जब ऊपर जाता है, बोट का स्पीड में पानी का स्पीड माइनस हो जाता है। बोट अगर नीचे जाता है, दोनों स्पीड ऐड हो जाता है। ओके, ठीक है। जब भी सब क्वेश्चन देता है यहाँ तक पहले बना दीजिए, उसके बाद जाके क्वेश्चन पढ़िए। आप जाके क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, इसका डिस्टेंस दिया है, ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस। ए बोट गोज 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ओके, पहला बात है क्या है, डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम जा रहा है, इसका डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर, और ऑफ स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है कितना, 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। then it takes 10 hours. Okay, a boat goes 30 kilometer upstream, 40 kilometer downstream in 10 hours. Okay, तो इसका टाइम जो है, टाइम हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस 44 किलोमीटर, स्पीड ही x प्लस इतना आवर्स लगता है डाउनस्ट्रीम के लिए। अपस्ट्रीम का 30 किलोमीटर डिस्टेंस, इसका टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, जाने का टाइम और आने का टाइम ये दिया है 10 आवर्स। ओके, इन 13 आवर इट कैन गो। ओके, और एक इक्वेशन दिया है। ओके, तो बोला कि जाने का टाइम और आने का टाइम, नहीं, यहाँ पर पहला इक्वेशन कर दिया है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 10 आवर्स। ओके, तो इसका टाइम कितना है हमारा, डाउनस्ट्रीम का टाइम है 44 बाई एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम का टाइम है 30 बाई एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम का टाइम कितना, 30 बाई एक्स माइनस वाई। टोटल लग रहा है 10 आवर। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स लग रहा है। तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का टाइम, ये दोनों मिला के 10 घंटा लगता है। ये एक पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, इट कैन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने के बाद आएगा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 बाई एक्स माइनस वाई। इसका टाइम जो है, डिस्टेंस इतना है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 40 है और स्पीड इसका एक्स माइनस वाई है। ओके, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और ये डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा, डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, स्पीड है डाउनस्ट्रीम का एक्स, ये टाइम दोनों मिला के 13 आवर्स। ओके बच्चों, ये सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों लोग, कैसे सॉल्व सर करेंगे? इसको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला के सब्स्टिट्यूट का करने थे अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ से है? तुमने इस टाइप का सॉल्व नहीं किया, तुम लोग क्या लीनियर इक्वेशन पढ़े हो? उसके बाद मुझे लीनियर इक्वेशन पढ़ाना पड़ेगा, पहले पॉलीमर पढ़ाऊंगा, उसके बाद लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो। Sir, x 1 by x plus y is equal to u, 1 by x minus equal to v. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो पुट करना पड़ेगा 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल यू लीजिए या पी लीजिए, जो भी लीजिए। 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू। अरे अंतर्यामी फोड़ दिखते तो ये हाँ 40 यस ये 44 पी और 30 क्यू, ओके। देन ये यस बराबर 44 पी, ओके। अगेन 30, इसको 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्यू लिए है 30 क्यू इक्वल टू कितना 10 आवर्स, ओके। नेक्स्ट बात है 55 पी, ओके। अगेन 40 क्यू, ये कितना इक्वल टू कितना 30 आवर्स, ये 3 4 ले लीजिए। इसको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कीजिए। एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? किसी एक को इक्वल करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा बोलिए। दोनों इक्वेशन तो और छोटा हो सकता है, ऊपर में 2 डिवाइड करके छोड़िए। एलिमिनेशन को एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बोले आप क्यू को इक्वल करेंगे? क्यू को इक्वल करेंगे, कैसे सॉल्व होगा बोलिए। तो क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 40 का एलसीएम 120 आएगा, ओके। क्यू को सेम करेंगे बच्चों। 30 और 30 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 40 का एलसीएम 120 आता है, 30 को 120 से डिवाइड कीजिए। 30 को 120 से डिवाइड करने से 4 आएगा, इसमें 4 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 120 बनेगा 4 इंटू 30। फिर 40 को 120 से डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, 3 इंटू, इसमें 3 इंटू कीजिए, तो इसमें जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे 120 क्यू आएगा, इसमें जब 3 इंटू करेंगे 120 क्यू आएगा, दोनों फिर सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो सॉल्व कर लीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जिसका टाइम हो गया जा सकते हो, जिसका नहीं हुआ रह सकते हो, ओके। एक क्वेश्चन किए तो आराम से इसको करना पड़ेगा, ओके। तो क्या किए हम लोग, उसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 इंटू कीजिए, 20 क्यू आएगा, ये 20 क्यू आएगा, इसको जो इक्वल करके उड़ा देना है, जो इक्वल हो उसे उड़ा देना है। 4 इंटू कीजिए, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 176 पी, ओके। लॉस 120 क्यू, ओके। 4 इंटू कीजिए 40, ओके। 3 इंटू कीजिए, 3 5 जो 15 पी, 3 5 जो 15, 3 2 कीजिए, 3 5 जो 15, 1 आया, 3 5 जो 15 116, 165 ओके। 165, वेरी गुड। 120 क्यू इक्वल टू 3 इंटू 30 39, ओके। दोनों में आइए कर दिए। अच्छा, जिसको हम इक्वल करें उसको उड़ा देना है। कैसे, क्या करने से उड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करने से उड़ेगा, ऐड करने से। 120 पी क्यू 120 क्यू उड़ा देना है, ऐड करने से उड़ेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करने से। इधर माइनस, इधर ही माइनस, इधर ही माइनस। बोलिए कितना आ रहा है? 1 से 6 में 1, 5 जन से 1, 7 11 पी इक्वल टू, ये देखिए 40 में 39 जाने से शायद 1 आएगा, पी इक्वल टू क्या 1 बाई 11। लेकिन बच्चा हमें पी नहीं निकालना था। अच्छा, पी क्या लेते बच्चों, देखो पी क्या लेते, 1 by
x plus y. p इक्वल टू क्या लेते हैं 1 बाई एक्स प्लस वाई लेते हैं, ठीक है। तो p पर मतलब में 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई 11, तो उसे उल्टा दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये इक्वेशन रहा। इसी तरह बच्चों p का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालिए। एक काम करते हैं, p का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, q निकाले। ओके, पुट p वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, p वैल्यू इक्वेशन 1 ना कोई भी 3, विल पुट p वैल्यू इन इक्वेशन 3। ये 176 p था, p के बदले में क्या डालिए, p कितना है 1 बाई 11, अरे p इक्वल टू 1 बाई 11 आया था, तो p का वैल्यू डालिए, लॉस 120 क्यू इक्वल टू 40, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में डाले, पहला इक्वेशन में भी डाल सकते थे, Sir, ये छोटा इक्वेशन में भी डाल सकते थे, छोटा इक्वेशन में भी डाल सकते थे, जल्दी आ जाता है। कोई भी इक्वेशन में डालिए। ये 11 कितना, 1 जा 11 और रहा 66, 11 6 जा, ओके, 11 1 जा 11, 1 और 6 रहा, 11 6 जा, प्लस 120 क्यू 140। छोटा इक्वेशन में डाल देते तो जल्दी होता, ये छोटा वाला इक्वेशन में डाल देते तो जल्दी होता। चलिए कर दिए तो ओके, 120 क्यू कर दो 40 माइनस 16, 120 क्यू कर दो 40 माइनस 16 कितना बचा, 24. 44। देन क्यू कर दो 24 बाई 120, 12 में डिवाइड कीजिए, 8. 12 2 जा 12 में डिवाइड कर सकते हैं, 12 10 जा 2 1 जा 5 जा, q इक्वल टू 1 बाई 5। ओके, अच्छा q हमें क्या लिए थे बच्चों, 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई 5, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 आया, x माइनस वाई इक्वल टू 5 आया। ओके, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू 16, x आया 16 बाई 2 कितना 8। ये बोर्ड का स्पीड है, बोर्ड का स्पीड। अच्छा, x का वैल्यू 8 डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए x का वैल्यू 8, तो y इक्वल टू 3। x का 8 डाल दीजिए, y यहाँ पर डालिए, तो y इक्वल टू 3। ये पानी का स्पीड। ओके, हमेशा बोट का स्पीड ज्यादा रहता है, स्पीड ऑफ द करंट और वाटर और स्ट्रीम। तो बोट जब भी बच्चों याद रहा, बोट का प्रॉब्लम कैसे करते हैं, जब भी बोट का प्रॉब्लम दिखता है एग्जाम में, पहले आंख बंद करके आप ऐसा लिखिए, स्पीड ऑफ द बोट एक्स, स्पीड अगर दे देता है लिख दीजिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वाई, डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है इसका स्पीड टाइम डिस्टेंस, अप स्ट्रीम पे भी। उसके बाद पढ़ के क्वेश्चन इक्वेशन बनाइए। बोला था यहाँ पर अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम 10 आवर्स, ये भी अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम 13 आवर्स, ऐसा हमेशा बना दीजिए, ठीक है। बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्लास और एक तो क्लास है, क्लास हम लोग पढ़ा